जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की बड़ी दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी की दया कृपा से महापुरुष के सत्संग वचन कहानी सुनने का ये अवसर मिलता है। वैसे हम सब लोग महात्माओं के वचन को यदि सुनकर अमल करेंगे तो जीवन में ज़रूर बदलाव आता है। यदि हम वचन को सुन के अनसुनी करेंगे तो जो बदलाव होना है वो नहीं हो पाता है। इसलिए सत्संग के एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ये सत्संग कोई कथा कहानी का नाम नहीं होता। सत्य वह मालिक है और उसी का साथ करने के लिए हम सब लोग लगे हैं कि चलो उस मालिक का, कुल मालिक का, जो सबका सृजनहार है, उसका साथ मिल जाए। क्योंकि जब से हम लोग अपने देश से नीचे इस काल माया के देश में हम लोग आए, तब से अपने मालिक का साथ छूट गया। अब जब मालिक का साथ छूट गया, अपना घर छूट गया, तो यहाँ आत्मा यानी हम सब लोग काल माया के अधीन होकर नाना प्रकार के दुख तकलीफ़ों में फंस गई। कभी हम लोगों ने अच्छा किया और कभी खराब किया, कभी पाप बन गया, कभी पुण्य बन गया। तो कभी थोड़ा बहुत सुख मिल गया और फिर उसके बाद पाप हो गया तो उससे दुख मिल गया। कभी नरकों में गया तो कभी 84 लाख जोनियों में गया। नाना प्रकार का कष्ट हम लोग उठा रहे हैं। कितना युग बीता होगा और कितना बार प्रलय हुआ होगा, इसकी तो कोई गणना नहीं है जब से हम लोग आए। लेकिन अपने देश अनामी धाम सचखंड वापिस हम लोग अभी तक नहीं गए और यहाँ मारी मारी फिर रही हैं। आत्मा रो रही है, तड़प रही है। ये आत्मा अपने घर जाना चाहती है, लेकिन अपने घर जाने का मार्ग नहीं पाती। महापुरुष ये समझाते हैं कि जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेंगे, पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, वह कुल मालिक खुद जब तक नहीं आएगा हम सबको ले चलने के लिए, हम लोग अपने घर कैसे जा सकते हैं। कहें पूरे गुरु की सच्चियारी और नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्चियारी नर संसारी क्या जाने। कहते हैं अब मालिक की
पूरे संत सद्गुरु के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि मालिक कौन है, कहाँ पर है, कैसे है। और यहाँ यदि वह मालिक आ भी गया तो हम लोग पहचानेंगे कैसे। कहते हैं पूरे गुरु की सच्ची यारी और नर संसारी क्या जाने। पूरन गुरु स्वयं परमेश्वर जो लेते अवतार। निज स्वरूप का ज्ञान कराने आते तारनहार। चाहे नर हो चाहे नारी नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी नर संसारी क्या जाने। यानी हम लोग अपने मालिक को कैसे पहचान पाएंगे, उनसे हम लोग कैसे मिल पाएंगे जब तक वो नहीं हम लोगों को पकड़ेंगे। क्योंकि वो सुजाखा है, उनकी आँख खुली है, वो हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे। क्योंकि यहाँ के काल भगवान के देश में कर्मों के विधान के अनुसार अच्छे बुरे कर्म करने के कारण हम लोगों के आँख और कान के सामने ये अंधेरा छा गया, एक पर्दा आ गया, जिस पर्दे के कारण अब सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इस बात को मालिक समझाते हैं कि अब वो मालिक आ भी जाए और संदरूप में आता भी है और आया भी है, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। केवल एक पिंजड़े में कैद ये आत्मा रो रही है, तड़प रही है कि हे मालिक आप मुझे मिल जाओ, मुझे अपना दर्शन करा दो और इस पिंजड़े से मुझे तन मन रूपी पिंजड़े से निकाल दो। आप अपने घर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी धाम, सचखंड ले चलो। बस इसके सिवाय आत्मा कर ही क्या सकती है? इसके सिवाय आत्मा कर ही क्या सकती है? केवल रो सकते हैं, रो के मालिक से पुकार लगा सकते हैं कि मालिक आप मेरी बहन को सुन लो। महात्मा ये समझाते हैं कि बिना संत न मान सरोवर, बिना संत न मान सरोवर, और हंस चुगे न मोती, और बिना गुरु के हो न सकेगी, बिना गुरु के हो न सकेगी। और घट में आमर ज्योति रोती फिरे आत्मा सारी, रोती फिरे आत्मा सारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी नर संसारी क्या जाने। जब तक वो कुल मालिक खुद इस पिंजड़े से नहीं निकालेगा और मानसरोवर में ले जाकर स्नान नहीं कराएगा, हम लोगों को शुद्ध नहीं बनाएगा, साफ सुथरा नहीं करेगा, ये जो है मन माया का जो पर्दा लगा हुआ इसको नहीं साफ करेगा, तो फिर हम लोग शुद्ध कैसे होंगे? फिर अपने घर जाने के काबिल कैसे होंगे? जो हम लोगों के ऊपर तन मन का पिंजड़ा आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकार ये सब घेरे हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे कौन छुड़ाएगा? बिना कुल मालिक के। जब तक वह कुल मालिक नहीं मिलेगा, वो परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा अपने घर कैसे जा सकती है? अपने घर नहीं जा सकती है। महात्मा ये समझाते हैं
कि बिना संत न मान सरोवर, और हंस चुगे न मोती, और बिना गुरु के हो न सकेगी, घट में अमर ज्योति रोती फिरे आत्मा सारी। नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की सच्ची यारी। नर संसारी क्या जाने। तो उस मालिक को हम लोग न पहचान पाएंगे न जान पाएंगे, और जब तक वह कुल मालिक खुद नहीं अपना परिचय देगा, खुद नहीं हम लोगों के पास आकर हम लोगों की बाह को पकड़ेगा, तब तक हम लोग इस संसार के काल माया के देश में रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, जन्म मरण के बंधन में फंसे रहेंगे, नाना प्रकार के कष्ट और तकलीफ़ों को सहते हुए ये आत्मा पूरे जीवन को बिताती है। जन्म मरण का बंधन लगा रहता है, कहीं जन्मना कहीं मरना, कहीं जन्मना कहीं मरना। इस शरीर से निकाला, काल उस शरीर में डाला, दूसरे शरीर में डाला, तीसरे शरीर में डाला, फिर उसमें से निकाला, फिर चौथे शरीर में डाला। कहीं जन्मत मरत दूसरे दुख होई। ये जन्मने और मरने की जो पीड़ा है, इसका महापुरुष बयान नहीं करते। कहते हैं वह असहनीय पीड़ा होती है। ये बार बार इस जीव को जन्म मरण के बंधन में आना पड़ता है। हम सब लोग इसी जन्म मरण के बंधन में फंसे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जब हम लोग जन्म लेते हैं तो माया अपना पर्दा डाल देती है। अपने पिछले जन्म की जो याद है वह हम लोग भूल जाते हैं, और जो भी हम लोगों को शरीर मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। उसी को अपना समझ कर उसी को पालन पोषण करने में, उसी को सुख सुविधा से रखने में हम लोग अपने सारे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। यही है भूल भुलैया। हम लोग देखते हैं कि रोज़ कोई न कोई इस संसार को छोड़ के जा रहा है, लेकिन अपने को अजर अमर सा मानकर इस संसार के हर चीज़ों से इतना मोह, इतना लगाव रखते रहते हैं कि ये मालूम होता है कि इसको छोड़कर हम नहीं जाएंगे। यही सबसे बड़ा हम लोगों के अंदर आश्चर्य है। यही सबसे बड़ी जो है माया का पर्दा है कि सामने देखते हुए भी हम लोग भूले हुए हैं। हम लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संत सद्गुरु महात्मा की खोज नहीं करते कि आखिर ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक हम लोग जन्म मरण के बंधन में पड़े रहेंगे और जन्म मरण के दुख तकलीफ़ को उठाते रहेंगे। ये आत्मा परमात्मा से अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि हे मालिक आप ही हमको निकालो इस तन मन रूपी पिंजड़े से, इस काल माया के देश से आप आके निकालो, और सचखंड अनामी धाम सतलोक जो हंसों का देश है, जो आत्माओं का देश है, वहाँ आप ले चलो। कह चलो हंसा वही देश, चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। चलो हंसा वही देश। अब ये महात्मा जब आते हैं यहाँ पे तो एक आवाज़ लगाते हैं, जगह जगह सारी आत्माओं के बीच में जाकर आवाज़ लगाते हैं कि ये आत्मा अपने देश चलो, अपने घर चलो, जहाँ न जन्मना है न मरना है, न सुख है न दुख है, वहाँ पे न सूरज उगता है न डूबता है, वहाँ ये चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जो है पवन पानी अग्नि की ज़रूरत नहीं है। वह निर्मल चैतन्य देश अपना है जो आनंद का सागर है। महात्मा सब जगह जा जा कर के आत्माओं को यह सुना रहे हैं। हम सभी आत्माएं जो पिंजड़े में कैद हैं महात्माओं के वचन को सुन रही हैं, और सुन करके उनके वचन को हृदय के अंदर उमंग आता है कि हम भी अपने घर सचखंड अनामी धाम सतलोक चलें। महापुरुष समझाते हैं। अब उनकी आवाज़ जब जगह जगह पड़ती है तो आत्माओं के अंदर
हम लोगों के अंदर एक तरह का उत्साह पैदा होता है और महात्माओं का जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाने की इच्छा उत्पन्न होती है कि चले महापुरुष क्या कह रहे हैं। और हम लोगों के बड़े भाग्य तब उदय हो जाते हैं जब महात्माओं के पास जाकर उनके सत्संग वचन को सुनते हैं। और सबसे बड़ी कृपा तब हो जाती है जब महापुरुष हम सबको इस पिंजड़े से आज़ाद होने की एक जुक्ति बता देते हैं कि यह जुक्ति है और जुक्ति को लगाओगे तो तन मन रूपी पिंजड़ा ये जो बंद है ये दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तन का दरवाज़ा खुल जाएगा, तन से निकल चलो। फिर मन रूपी पिंजड़ा है, मन का दरवाज़ा खुल जाएगा तो उससे भी निकल चलो। फिर सूक्ष्म दरवाज़ा है वह भी खुल जाएगा, उससे भी निकल चलो। फिर कारण दरवाज़ा है वह भी खुल जाएगा और उससे भी निकल चलो। महात्मा एक जुक्ति बताते हैं कि तुम्हें आत्मा कुछ भी करना नहीं है, तुम पिंजड़े में हो लेकिन पिंजड़े के अंदर ही, और मैं तुम्हें जुक्ति को बता रहा हूँ, उसी जुक्ति को तुम लगाओ तो ये तन मन रूपी पिंजड़ा तुम खाली कर दोगी। यानी ये तन मन रूपी पिंजड़े में जो दरवाज़ा है ये खुल जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो तन मन रूपी पिंजड़े का दरवाज़ा जब सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो ये खुल जाता है। कहें कि महात्मा ये समझाते हैं कि परमात्मा का मिलना बहुत कठिन काम नहीं है। अपने घर जाना सचखंड अनामी धाम बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते सबसे बड़ा कठिन ये काम है कि वह कुल मालिक जो संत रूप में आया वह मिल जाए। वह मिल जाता है वो कुल मालिक तो आत्माएं अपने घर चली जाएंगी। यदि वह कुल मालिक नहीं मिलता है तो कितनों हम जोग जुक्ति लगा लें, हम अपने घर नहीं जा सकते हैं। घूम फिर करके कितनों उछाल मारेंगे, इसी काल माया के ही देश में रहेंगे, यहाँ से हम निकल नहीं सकते। बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन महात्माओं के अपने अपने अनुभव होते हैं और महापुरुष अपने अनुभव की बात बताते हैं। महापुरुष ये कहते हैं कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। ये कहा सुनी की बात नहीं है, ये देखा देखी की बात है। महात्मा जब भी आते हैं तो अपने आँखों देखी बात का ही बयान करते हैं। वैसे इशारा तो ज़रूर ले लेते हैं किसी न किसी का, लेकिन इसलिए इशारा लेते हैं ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि ये भी महात्मा इस रास्ते से गए थे, पहुँचे हुए थे, ये भी गए थे। तो लोगों का उदाहरण महात्मा दे देते हैं, इशारा दे देते हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं वह अपने आँखों देखी हाल कहते हैं। अपना निज अनुभव कह निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु, अबिन हरि भजन न जाई कलेशु। कहते मैं अपना निज अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि के भजन के, बिना मालिक की भक्ति के, हरि का मतलब होता है जो जन्म मरण की पीड़ा को हरने वाला, वह गुरु है, वह भगवान है। वह जब नर रूप में आता है, मानव शरीर बनाकर आता है, उसको हरि ही कहते हैं कि उसने हमारे जन्म मरण की पीड़ा को हर लिया। अब वह भजन यानी वह जो अपने घर चलने का जो मार्ग बताता है वह भजन का ही मार्ग है, भजन का ही मार्ग है। उस मार्ग को वो बताता है और कहता है कि इस मार्ग को पकड़ लो, अब अपने घर चलो, चलो हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। महात्मा इस बात को समझाते तो अनुभव की हुई बात महापुरुष कहते हैं। ये नहीं है कि वो कोई और बात कहते हैं, कहीं कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हनी मिल गई फीकी परी बारात। कहीं कहा सुनी की नहीं है, देखा देखी की बात है। तो महापुरुष जब जब आते हैं तो महात्मा इन जीवों को समझाते बुझाते हैं, कहीं आओ मेरे पास और मैं तुम्हें अपने घर चलने का भेद बताऊंगा।
तो ये तन मन रूपी पिंजड़े में आत्मा तो कैद है, तो पिंजड़ा कैसे खोलेगी? तो महात्मा समझाते हैं तुम पहले बराबर इस शरीर के साथ आओ, क्योंकि यह शरीर चेतन है, आत्मा इसमें है तो ये शरीर चेतन है। तो जहाँ भी तुम चाहोगे ये शरीर के साथ तुम चली जाओगी, यानी आत्मा इस शरीर के अंदर है, लेकिन जहाँ महात्माओं का सत्संग होता है तो इस पिंजड़े के साथ, इस जेल खाने के साथ आत्मा वहाँ पहुँच जाती है। जेल खाना ये में आत्मा कैद है, जेल ही, ये जेल ही है तन मन रूपी पिंजड़ा, यह जेल ही है, यह चलता फिरता जेल है। अब इसको लेके आत्मा चली आती है। अब जब आत्मा चली आती है इस शरीर को लेके, तो शरीर वहाँ बैठ जाता है सत्संग में, शरीर बैठ जाता। अब आत्मा वहाँ बैठकर अब वहाँ आत्मा सुनती है, महात्मा क्या समझाते हैं, क्या सत्संग देते हैं, अपने घर चलने की क्या विधि को बताते हैं। अब ये आत्मा जो है सुनती है और सुनकर उसको गुनती है कि आखिर महापुरुष जो कह रहे हैं ये सत्य है, तो हम निकलेंगे कैसे, कैसे चलेंगी। तो महात्मा से आत्मा अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि हे मालिक मुझे पार कर दो, कि नैया मझधार में पड़ी, कि नैया मझधार में पड़ी, कि आके सतगुरु बनी जा खेवैया हो, आके सतगुरु बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी, आके सतगुरु बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। गुरु बिन कोई ना खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी, आगे सतगुरु बानी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। आत्मा कहती है कि हे मालिक हमारी नाव मझधार में पड़ी हुई है, यानी यह शरीर का कोई ठिकाना नहीं, यह शरीर कब ढह जाएगा, कब गिर जाएगा, कब चला जाएगा, सबका जा रहा है, तो कौन ठिकाना है कब चला जाए। तो ये मालिक जल्दी हमारी नाव की बागडोर आप संभाल लो, आप इसके कप्तान बन जाओ और नाव को खेने वाले बन जाओ। मालिक यह नाव डूबने के पहले इस पार से उस पार जाने, आत्मा इस पर सवार है, यह नाव डूबने न पाए, इस पार से उस पार चली जाए। आप नाव को खे दो, इस पार से उस पार कर दो। आत्मा जो है परमात्मा रूपी संत सद्गुरु से रो के कहती है, प्रार्थना करती है, गुरु का सत्संग सुनती है और अंदर अंदर उसके अंदर विरह और तड़प पैदा होती है और अपने घर चलने के लिए मालिक से प्रार्थना करती है, विनती करती है, रोती है, हमेशा अपने अंदर रोती रहती है कि हमें कब रास्ता मिलेगा, कब हम अपने घर चलेंगे। आत्मा हमेशा तड़पती रहती है, रोती रहती है। अब जब उस मालिक के पास जो है पुकार जाती है आत्मा की, तो मालिक तो सब कुछ जानता है, समझता है, और जब आत्मा की तब पुकार को सुन लेता है तो मौज बना देता है कि आज मैं तुम्हें अपने घर चलने का भेद बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा। आत्मा को मार्ग बता देते हैं, अपने घर चलने का भेद बता देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, देखो भेद वही होता है जो आत्मा कर सकती है, जितना आत्मा कर पाती है, आत्मा जो कर सकती है उसको वही बात बताई जाती है। अब जैसे जिसके हाथ में हथकड़ी हो और बेड़ी लगी हो तो वो आदमी कितना काम कर सकता है, जो काम करने लायक होगा वही बात तो उसको बताई जाएगी। तो आत्मा जब तनमन रूपी पिंजड़े में कैद है, इसको महात्मा वही बात बताएंगे जो आत्मा कर सकती है, जिससे वह तन मन रूपी पिंजड़े से निकल सकती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए आत्मा को महात्मा ये समझाते हैं कि यह आत्मा इस तन मन रूपी पिंजड़े के साथ
जहाँ जहाँ भी महात्माओं का सत्संग होता है, और तुम कोशिश ये कर कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सत्संग को सुन। जब तू उनके सत्संग को सुनने लगेगी और महात्माओं के पास जाकर सत्संग को सुनोगी और महात्माओं की तरफ अपने ख्याल ध्यान को लगाओगी, तो महात्माओं के अंदर दया की किरणें होती हैं, दया की दृष्टि होती है। वो दया की दृष्टि बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही बारीक होती है, जो तन मन रूपी पीड़े को पार करके और तुम्हारे पास तक पहुंच जाती है, आत्मा के पास तक पहुंच जाती है। और आत्मा के ऊपर जो लगे हुए मैल होते हैं कर्मों के, उस मैल को महात्माओं के दया की किरणें साफ करती हैं। इसलिए सबको समझाया जाता है कि सत्संग में जितना समय तुम बैठो तो ख्याल ध्यान लगाकर महापुरुषों के तरफ रखो, तो तुम्हारी वो सफाई करेंगे, तुम्हारे अंदर की सफाई करेंगे, तन के अंदर की भी सफाई करेंगे और मन के अंदर की भी सफाई करेंगे। तन मन की सफाई करेंगे, आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल उसकी भी सफाई करेंगे। जब आप महात्माओं के पास जाओगे, उनके सत्संग को सुनोगे और एकटक उनके तरफ देखने लगोगे, तो उनके दृष्टि में वो करामात है। कहते तेरी नज़रों में भारी करामात है, तेरी नज़रों में भारी करामात है। निस दिन होती है अमृत की बरसात है, निस दिन होती है अमृत की बरसात है। तो निस दिन अमृत की बरसात होती है। जब जब आप उनके पास जाओगे तब तक उनकी नज़रों से अमृत की वर्षा होती है। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते उनके करीब में जाते जाते महात्मा स्वयं अपनी दृष्टि के द्वारा आपके कर्मों को साफ करने लगते हैं। और जब आप उनके करीब में नहीं रहते हो, उनके दृष्टि के सामने नहीं पड़ते हो, तो तुम्हें एक युक्ति बताते हैं, भेद बताते हैं और भेद बताते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चा ये नाम ले लो। तो नाम का जब आप जाप करोगे तो जिस काम को आप कर सकते हो, तो जाप तो ये शरीर करता नहीं, जाप तो नाम आत्मा ही करेगी। यदि आत्मा न रहे तो जाप कौन करेगा? आत्मा ही शरीर में रहती है तो आत्मा ही जाप करती है। आत्मा जब जाप करती है तो मशीन भले ही बोलता हो, निकलता हो, लेकिन जाप आत्मा ही करती है। तो आत्मा जब जाप करती है तो उस जाप का प्रभाव है, क्योंकि जो महात्मा जाप की विधि देते हैं, जो नाम देते हैं, उसमें भी अपनी ताकत भर देते हैं। ये नाम का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन महात्मा जो नाम देते हैं उसमें वो अपनी ताकत भरते हैं। जैसे आप कहीं भी नाम पा जाओ तो उसमें कोई ताकत नहीं होगी, एक कागज़ का टुकड़ा होगा। लेकिन यदि आपको कोई कागज़ का टुकड़ा हो, उस पर मुहर और दस्तखत सरकार की लगी हो, और उस कागज़ के टुकड़े को आप कहीं पर भी लेके जाओ तो उसका कितना बड़ा महत्व हो जाएगा, क्योंकि सरकार की मुहर दस्तखत लगी रहती है। आप जो है चेक लेके जाते हो, उस पर मुहर दस्तखत लग गई तो कोई भी उसको बैंक में ले जाके पैसा जितना लिखा हुआ है आप भजा सकते हो। कोई थोड़ी कहेगा कागज़ का टुकड़ा, पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेहर लगी हुई है। ऐसे ही जो परमात्मा नाम देते हैं उसमें उनकी ताकत होती है, उनकी शक्ति होती है। कोई भी नाम वो दे दें, नाम का मतलब नहीं होता कि आप कहते कोई एक नाम दे, कोई 2 नाम दे, कोई 3 नाम दे, कोई 4 नाम दे, कोई 5 नाम दे। इस नाम की मतलब नहीं होती। बिना नाम के भी महात्मा आपको पार कर देंगे, नाम नहीं देंगे तो भी पार कर देंगे। ये उनके पास पावर होता है, उनके पास वो ताकत होता है। वो जो नाम बख्शते हैं, वो जो नाम बख्शते हैं उसके रूप को बताते हैं, उनके स्थान को बताते हैं, उनकी आवाज़ों को बताते हैं। ये ख्याल करने के लिए बताते हैं कि बच्चा जब तुम चलोगे तो रास्ते में लोग मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे। तो एक बहाना महात्माओं का है
कि रास्ते में तो वो मिलेंगे तो सही है, लेकिन इस बहाने से तुम उनका ख्याल करोगे। लेकिन जब तुम नाम का जाप करोगे, उसके रूप का ख्याल करोगे, तो गुरु का जो दिया हुआ नाम है वो काम करने लगता है, वो काम करने लगता है। गुरु का दिया हुआ नाम काम करने लगता है। जैसे तुम नाम को लोगे और रूप का ख्याल करोगे तो नाम चेतन हो जाता है, नाम में चैतनता आ जाती है, और उस मालिक के पास जिसका वो नाम है, जिसका वो रूप है, उसके पास झनकारी जाती है, आवाज़ जाती है, और वह आपको देखने लगता है वो मालिक। देखो गुरु की कितनी बड़ी कृपा। सामने यदि गुरु के सत्संग में आते हो तब तो कि अपने दृष्टि के द्वारा आपके मैल को साफ करते हैं, और जब सामने नहीं रहते हो तो नाम का जाप करा करके अंदर में उस धनियों के रूप में जो भी मालिक बैठा हुआ है उनके नाम के तार से जोड़ देते हैं सदगुरु। और जब नाम और रूप का आप ख्याल करते हो तो उनके पास झनकारे जाने लगती हैं, आवाज़ आपकी जाने लगती है, तो मालिक आपकी तरफ देखने लगता है। तो उसकी भी दृष्टि में वही करामात है जो गुरु की दृष्टि में यहाँ करामात है। तो वो जब अपनी तरफ से देखते हैं तब वो आपकी कर्मों की मैल साफ होने लगती है। देखो गुरु की कितनी बड़ी कृपा दया है। बाहर से भी कहें, बाहर से गुरुदेव का दरस हरे सब पाप, अंतः दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। कहते बाहर से भी पाप ताप हर रहे हैं और अंतर से भी, अंदर से भी हर रहे हैं। गुरु की कितनी बड़ी महिमा, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार है गुरु की महिमा। तो हमें जो नाम हम लेते हैं, रूप को याद करते हैं, तो वह मालिक अंदर से फिर हमारी तरफ देखने लगता है, वह भी देखता है। तो हमारे ऊपर जो लगी हुई मैल है वह भी साफ होती है, जितना समय हम उसका ध्यान करते हैं, उसके नाम को लेते हैं। तो महात्मा इस विधि को बताते हैं। अब वो मालिक ये समझाते हैं कि जब ये तो मैं तुम्हें समझाया नाम देकर, लेकिन जब चलोगे तो रास्ते में ये सब मिलेंगे। आपने इनके नाम को लिया, रूप को याद किया, जब मिलेंगे तो आपको देख के ये मुस्कुराएंगे, खुश हो जाएंगे कि आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, हम भी आपको याद करते, आप भी मुझको याद करते थे। तो दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, यानी ये खुशहाली का, प्रेम का सौदा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ये प्रेम मार्ग है। यह जो पंथ है प्रेम का पंथ है, भक्ति का पंथ है। यानी ये सब मालिक खुश हो रहे हैं, क्योंकि बराबर रोज़ सुबह शाम आप उनको याद कर रहे हो तो वो भी आपको याद कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि से आपके पाप ताप खत्म हो रहे हैं। और गुरु ने जोड़ दिया तो खुश हैं, और आपको देख करके वह बेहद खुश हो जाते हैं। और रास्ता जो है आगे का वो कहते हैं ये रास्ता है, जाओ, और मदद करते हैं अपने तरफ से, रोकते नहीं रास्ता, मदद करते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जाके सिर पे तू धनी लाखों मोल कराए। जिसके सिर पे मालिक आ जाता, सदगुरु आ गया, सदगुरु ने अपने हाथ रख दिया, सब लोग उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं। कहते जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर कृपा मालिक की हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करने लगते हैं। तो नाम का ये मतलब होता है, आप एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, पांच नाम और नामों के चक्कर में पड़ते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो एक गुरु इस आत्मा को, ऊपर लगी हुई मैल को साफ करने का उस मालिक का ये अपना तरीका होता है। ये सदगुरु का ये तरीका होता है। वह बिना नाम बताए ही, बिना रूप बताए ही आपको ले जाएगा, उसके पास सारे पावर हैं। लेकिन जब रास्ते में ये सब पड़ाव मिलेगा और मालिक आपको नहीं बताएगा तो आपको हो सकता है भ्रम उत्पन्न होने लगे, शंका उत्पन्न होने लगे। तो मालिक ये कहता है कि बच्चा मैं तुम्हें पहले इसलिए बता रहा कि ताकि तुमको चलने में शंका न हो, क्योंकि आत्मा जुगों जुगों से भटकी है तो शंका तो जरूरी है। यह शंका का देश है तो शंका हो जाती है। इसलिए मैं पूरा भेद, पूरा परिचय तुमको बता रहा।
रास्ते का हर वेद हर बात तुमको बताऊंगा और तुम धीरे से यहाँ से निकल चलो। और जब निकल चलोगे अपने घर, सब लोग मदद करेंगे, ईश्वर भी मदद करते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सारे लोग मदद करते हैं, सब लोग रास्ता देते चले जाते हैं और सब लोग अपना बल देकर आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। जब गुरु साथ हो गए तो फिर सब अपना, चाहे अब कोई अधिकारी है, अब भाई जिधर भी जाएगा तो जिधर जिसके भी घर जाएगा सब लोग साथ देते हैं, उसका साथ चलने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं। ऐसे ही जब मालिक साथ में हो जाता है तो आत्मा का सब लोग सहयोग करते हैं, आत्मा को तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, बस गुरु पर उसकी अटूट श्रद्धा जब हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो आप ये समझो कि जो नाम है उसमें भी मालिक की ताकत है, जो रूप है उसमें भी मालिक की ताकत है, जो आवाज़ है उसमें भी मालिक की ताकत है, जो स्थान है उसमें भी मालिक की ताकत है। महात्मा ये समझाते सब कुछ में मालिक अपनी ताकत को भर दिया। तो वह सत्संग सुना करके आपकी मैल को साफ करते, आत्मा को मजबूत बनाते। जब उनका आपको दर्शन नहीं मिलता, सुबह शाम संत सद्गुरु आपको नाम देते हैं, कहते हैं इसका रगड़ करना, तो मेरी ताकत इसमें है, तो इससे तुम्हारा जो है काम सुबह शाम होता रहेगा। यानी हर वक्त गुरु को अपने भक्त की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए कहते हैं कि नागा न करना, सुबह शाम तुम इसका सिमरन करते रहना, ध्यान भजन करते रहना। तो इसका तो मार्ग बताते हैं, नाम दान इसी को कहते हैं कि अब वो नाम दे दिए, और नाम जब दे दिए तो अपने आत्मा को अपने से जोड़ लेते हैं और सारे भगवान से जोड़ देते हैं। अपने से जोड़ लिया और ईश्वर से भी जोड़ दिया, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल से भी जोड़ दिया और सतपुरुष से भी जोड़ दिया। यानी वो अब ये आत्मा ऊपर की तरफ यानी जुड़ गई तार, यानी अब नीचे गिरने का सवाल नहीं पैदा होता है। इसलिए कहा कि अब नीचे गिरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गुरु सीढ़ी पर अब चढ़ गया। गुरु सीढ़ी यानी गुरु अपने से जोड़ लिया, तो अब गुरु सीढ़ी पर तुम चढ़ गए। अब गुरु की सीढ़ी से अब ऊपर सारी सीढ़ियों पर वो मालिक जोड़ दिया कि अब आत्मा ऊपर जाएगी, सचखंड अनामी धाम जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं। और नीचे भी गुरु की सीढ़ी और ऊपर भी गुरु की सीढ़ी, सब सीढ़ियों से गुरु जोड़ देते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं ये तर्क का मार्ग नहीं है बच्चा, ये तो प्रेम प्यार का मार्ग है। ये रास्ता ही प्रेम का है, भक्ति का रास्ता है, भाव का रास्ता है। कहें प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही के सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो भाव से आप भजो, आप नाम के चक्कर में पड़े रहते हो। बस गुरु पूरा होना चाहिए, गुरु आपको पूरा होना चाहिए। और गुरु पूरे की यही बात है कि जब पूरा गुरु मिलेगा, सत्संग सुना के आपकी मैल को साफ करेगा, अंदर नाम से जोड़ देगा। तो नाम से जब जोड़ देगा तो नाम की आवाज़ें आने लगेंगी, नाम के धुनकारे आने लगेंगे। नाम जिस नाम से जोड़ा, जिस धनियों से जोड़ा, हर मंडलों के धनियों से जोड़ा, मार्ग का जितना नाम बताया, घर का नाम बताया, तो सबकी आवाज़ें आने लगती हैं, सबकी धुनें सुनाई पड़ने लगती हैं। महात्मा ये समझाते हैं जिस मालिक ने जब जोड़ दिया, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सत्यपुरुष, उस कुल मालिक से जोड़ दिया, सबसे जोड़ दिया, तो सबकी धुनें सबकी आवाज़ आने लगती है और आपकी आवाज़ सबके पास जाने लगती है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। बस पूरे गुरु की यही पहचान है और कोई पहचान नहीं है। उसकी पहचान दाढ़ी जटा गेरुआ पीला नीला कपड़ा पहनने से थोड़ी कर पाओगे। इसकी पहचान सिर्फ यही होती है कि वह सबसे जोड़ देता है और आपकी आवाज़ सबके पास जाएगी और उनकी आवाज़ आपके पास आएगी। इसलिए महात्मा कहते हैं साधु शब्द साधना कीजिए और यही शब्द से प्रकट भय सब और सो ही शब्द कही लीजिए। कहते जी शब्द से सब प्रकट हुआ। कहते हैं अब यहाँ अब ईश्वर का जो शब्द है, महात्मा समझाते हैं ईश्वर का जो शब्द है उससे तीनों लोग प्रकट हुआ, बनाया, सृष्टि की रचना हुई। तो कहते इस शब्द को पकड़ा देता हूँ
अब इस शब्द को पकड़ा दिया। फिर अब ऊपर से ब्रह्म के शब्द से ईश्वर की उत्पत्ति नीचे आई, उधर का वो पकड़ा दिया, पार ब्रह्म का उधर का भी पकड़ा दिया। यानी जहाँ जहाँ जिससे सबकी उत्पत्ति हुई, फिर इन सबकी उत्पत्ति जो है सतपुरुष के शब्द से हुई तो सतपुरुष का शब्द पकड़ा दिया। क्या साधु शब्द साधना कीजिए और जे शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। यानी उसी शब्द को पकड़ते चलो, यानी ईश्वर के शब्द को पकड़ लो तो यहाँ की सारी रचना इसका भेद जान गए, यहाँ का सब जो भी कर्मों का सफाया ये भी हट जाएगा। फिर ऊपर चले गए, ब्रह्म का शब्द पकड़ लिया तो वहाँ की जो रचना है, वहाँ का जो मसाला है उसको भी छोड़ दिया। फिर आगे चल कर के पारब्रह्म का शब्द पकड़ लिया, फिर महाकाल का शब्द पकड़ लिया। ऐसे एक को छोड़ते गए, फिर जब चढ़ाई का मार्ग होगा तो एक को पकड़ते जाओगे। फिर ऊपर सतपुरुष का शब्द पकड़ लिया, कुल मालिक का शब्द पकड़ लिया, जिससे सब नीचे के सब लोग पर उत्पन्न किए गए। तो महात्मा इसमें और क्या कहते हैं? आप कहते हो शब्द है, महात्मा इसलिए कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। यानी महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जाप, यानी जब आपको महात्मा कह रहे हैं कि जाप करो, नाम का सिमरन कहने के लिए कहते हैं कि जब नाम का सिमरन करोगे तो ऊपर लगी हुई मैल साफ होती है। अब आगे जब बढ़ गए, यानी सूरत आगे चल रही है, ईश्वर के शब्द को पकड़ ली, अनाथ शब्द को पकड़ लिया, फिर ईश्वर के शब्द को पकड़ लिया, एक को छोड़ा, फिर आगे बढ़ गई, दूसरे को छोड़ दिया, फिर तीसरे को पकड़ ली, फिर तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को पकड़ ली। जहाँ जहाँ आत्मा पहुँचती जाती थी एक छूटता जाता है। तो वही तो बात कह रहे हैं कि मर जाने का मतलब थोड़ी होता है कि ख़त्म हो गए। कहने का मतलब आप आगे बढ़ गए तो ये विधि छूट गई, जाप करने की विधि छूट गई। फिर अजपा का जाप अपने आप होता अंदर अंदर, जैसे आप शरीर में हो तो कर रहे हो तो शरीर का जाप खत्म होगा। फिर मन रूपी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में चले गए तो उसका भी जाप खत्म हो गया। तो उस शरीर को छोड़ दिया, कारण शरीर में पहुंच गए, अब उसका जाप शुरू हो गया तो वह भी छूट गया। फिर उस शरीर को भी छोड़ दिया, फिर नए अक्षर में चले गए, उधर चले गए, वहाँ का जो शब्द है उसको पकड़ लिया, फिर उसको पकड़ कर फिर आगे गए तो इस शब्द को छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ लिया। तो यही कहते हैं, किसी का खंडन थोड़ी है, किसी का विरोध थोड़ी है कि एक जो है नाम आपके लिए छोटा है और शब्द आपके लिए छोटा है, अनहद आपके लिए छोटा है, ये सब छूट जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। बात यह है कि सीढ़ी पर हैं, ये सब सीढ़ी दर सीढ़ी हैं। गुरु मिल जाते हैं तो गुरु का सत्संग कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, गुरु का दर्शन कितना फ़ायदेमंद हो जाता है। अब जब अंदर चलने लगते हो तो अंदर सद्गुरु मिल जाता है, अंदर का सत्संग शुरू हो जाता है, अंदर ऐसे आगे बढ़ते जाते हो। तो अब जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के साथ ये सारा संसार छूट जाएगा। फिर मन रूपी शरीर, लिंग शरीर छूट गया तो उसके साथ लिंग शरीर का स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक का ये संसार छूट जाएगा। फिर सूक्ष्म शरीर में चले गए तो ईश्वर लोक का सारा संसार छूट गया। फिर उसके ऊपर ब्रह्म पर चले गए तो ईश्वर का संसार छूट गया। आप फिर ब्रह्म के ऊपर चले गए पार ब्रह्म में तो ब्रह्म का संसार छूट गया। तो एक तो छूटता जाता है, एक तो छूटता जाता है। इसमें लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात की है? गुरु पूरा हो जाए तो सबका भेद बता देगा, गुरु पूरा मिल जाए तो सबका भेद बता देगा और सही सलामत आपको घरे पहुंचा देगा। आप अपने घर चले जाओ, सतलोक चले जाओ, अलग अब वो घर अपना है, उसको अमर लोक कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, अपना अनामी धाम है, वो अपना घर है, आनंद का सागर है। अब तो जैसे शरीर की बात है, तन मन रूपी पिछड़े की बात है, जब कुल मालिक सतपुरुष ने ये पूरा नीचे उतार दिया, ये शरीर ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, महाकाल का लोक और जितने भी लोकांतर है नीचे उतार दिया। तो जब आप जाओगे तो इस लोक से जब ऊपर जाओगे तो सब छूट जाएगा न। तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, निकाल दिया, पहले से निकाल दिया सतपुरुष ने। कहा कि ये सब यहाँ से मैं खारिज कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, नीचे निकाल दिया। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। सही सच्ची बात यह है कि गुरु मिलना चाहिए, वो संत महात्मा मिलना चाहिए, पूरा सतगुरु मिल जाए तो सारी बात समझा देंगे। आप सारी बात वो समझा देंगे। गुरु पूरा मिल गया, आप उसी में कठवैठी आप लगा दो कि नहीं
ये सार शब्द क्या है, ये नी अक्षर ब्रह्म क्या है, और ये ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म क्या है। ऐसा आप इसमें कटबैठी लगाओ, कुछ न कुछ जीव को उलझाते जाओ, तो ये देखो जीव उलझने वाला ही तो है। कहीं सही बात है तो कोई कह दे हीरा उसको मिल गया, और 10 लोग कह दे हीरा नहीं है, हीरा नहीं है तो शीशा है, शीशा है, तो बेचारा हीरा को ही बहा देगा। तो यहाँ तो इसको भ्रम दुविधा तो हमेशा लगी रहती है। तो आप शब्दों के जाल में जो आत्माओं को उलझा देते हो ठीक नहीं है। अरे पूरे गुरु के पास जाओ, कोई भी हो पूरा गुरु, हमें नहीं कहते कौन है कौन नहीं है, सभी लोग पूरे हो जाए। हम तो एक खुशहाली मनाते हैं कि सब लोग पूरे हो जाएं, अपने घर चलें, सभी महात्मा पूरे हो जाएं, अपने घर चलें, सारे जीवों को रास्ता बताएं, अपने घर जीवों को ले चलें। इसमें छोटे बड़े की क्या बात है। बस यही बात ना है कि आत्मा को यही समझाया जाता, पूरा गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये जब तक कोई पूरा नहीं होगा तो अपना भी काम नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा काम क्या करेगा। इसलिए आत्माओं को ये अपने अंदर विचार करना चाहिए। आत्मा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते विचार आता है, तड़प अंदर पैदा होती है, और तब वो अंदर अंदर आत्मा पुकार लगाती है अपने कुल मालिक से कि मालिक आप ही हो, मेरे जीवन की नैया को बेड़ा पार करने वाले, आप मुझे मिल जाओ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है मैं आपको खोज पाऊँ, तो मेरी लेकिन सच्ची कामना यही है कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, ईश्वर के लोक से अलग, पार ब्रह्म के लोक से ऊपर, पार ब्रह्म के लोक से ऊपर, महाकाल के लोक से ऊपर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है, सबको बनाने वाला है, जिसके अंदर से सारे रूहें निकली हैं, सारे ये सब कुछ निकला हुआ। मैं उस कुल पिता कुल मालिक के पास अब जाना चाहती हूँ। हे कुल मालिक, आप मेरी पुकार को सुन रहे हो। आप कहते हो कि मैं आत्मा की पुकार को सुनता हूँ, आप मेरी पुकार को सुन रहे हो, तो मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, अब मुझे निजघर अनामी धाम सचखंड पहुँचा दो। तो जब आत्म पुकार होगी तो कुल मालिक वो सुनेगा। हमारे अपने बस का नहीं है कि हम लोग उस मालिक को खोज लेंगे, वह मालिक खुद सुनता है, वो सब सुनता है। यहाँ बैठे हैं, वह कहीं पर भी है, सचखंड अनामी धाम सब सुनेगा, लेकिन आत्मा की पुकार जब होती है तो वो सुनता है। सच्ची पुकार की मतलब उसको जब हम याद करते हैं, उसको याद करते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते, कोई भी जीव किसी नाम से पार हो जाता है जब उस कुल मालिक के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि मालिक के सभी नाम हैं। यह ईश्वर भी मालिक का नाम है, ब्रह्म पार ब्रह्म मालिक का ही नाम है, काल महाकाल सब मालिक, क्योंकि सब उसी के अंदर है, उसी के सब अंश हैं। उसी ने 16 ब्रह्म को निकाला, उसी के ही तो 16 अंश हैं, उसी के ही तो हम सारी रूहें हैं, उसी ने ही तो सब कुछ ये बनाया। तो एक पैमाने पर कह दो तो वही उसी का ही सब कुछ रूप है। लेकिन जब हम उसके नाम से जोड़ते हैं सबसे ऊपर उठा करके, तब उस मालिक के पास हमारी पुकार जाती है, कुल मालिक के पास हमारी पुकार जाती है। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, बेनती है कि देखो कोई संत न छोटे हैं न कोई बड़े हैं, सभी अपने अपनी जगह पर बड़े हैं। हाँ, हम सब ही संतों से प्रार्थना करेंगे कि आप पहुँचे हो तो आत्मा का आप कल्याण कर रहे हैं, बड़ी कृपा आपकी दया है। बस इन आत्माओं से कहेंगे कि आप भी, आपके जो भी संत सद्गुरु हैं पूरे हैं, तो बड़ी कृपा है, दया। सारी आत्माएं तो अपने घर ही जाना चाहती हैं और सब लोग अपने घर पहुंचाना चाहते हैं, जाएं आत्मा। बशर्ते आत्मा को यही समझना है कि जब पूरा गुरु मिलेगा, पूरा संत सद्गुरु कोई होगा, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। यानी परमात्मा, जितने भी परमात्मा अंदर में बैठे हैं, ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी सबसे जोड़ देगा, और सतपुरुष कुल मालिक से भी जोड़ देगा, और तुम्हारे घट के अंदर सबकी आवाज़ें आने लगेंगी। यही परिचय है, ये परिचय वो सबका परिचय दे देगा, सबकी आवाज़ें आपके पास सुनाई पड़ने लगेंगी। और इसके बाद वो मालिक कहेगा, बच्चा अब साधना करो। क्या साधो? शब्द साधना कीजिए। तो साधना की विधि को बताएगा, ऐसे तुम साधना करते चलना, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये सब मालिक जो बैठे हुए रास्ते में भी तुम्हारी मदद करेंगे। आराम से अपने देश निकल चलना। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? झगड़ा और विवाद किस बात का है? किसी बात का कोई विवाद नहीं है। जब तक हमारी आँख पर पट्टी बंधी है, तब तक हम लोग टो करके कोई चीज़ को
पा गए हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं, हम कहेंगे यह इसका रूप ऐसा होगा, इसका रूप ऐसा होगा। बताओ, कोई भी चीज़ छड़िए हम लोग पा जाएं। यदि आँख में पट्टी बंधी हुई है, आँख से नहीं दिखाई पड़ता, तो छड़ी को कुछ भी कह सकते हैं, राड भी लोहे का छड़ी कह सकते हैं, और कुछ भी कह सकते हैं, सोने की भी छड़ी कह सकते हैं, हीरे की भी छड़ी कह सकते हैं। लेकिन जब आँख पर पट्टी बंधी है, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम लड़ते झगड़ते हैं आपस में, झूठे। हमें संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, यानी उनके पुकार लगाओ, वो खुद आपको मिलेंगे। जब आँख की पट्टी खोलेंगे तब समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत खराब आदमी था जो महात्माओं की निंदा करता था। महात्माओं के संत की निंदा में नाई भला, 84 भोगी की आया, 84 भोगन फिर चला। महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे महात्मा सभी अपनी अपनी जगह पर आत्मा को समझाई तो रहे हैं, सभी महात्मा अच्छे हैं। हाँ, अब आपका जैसी भी मनोकामना है भाई, सब लोग दुकान लगी है मिठाई की दुकान, तो जो भी आपको जो मिठाई आपको खाना है वो आप खा लो। अब वो थोड़ी सब लोग कहेंगे नहीं, आप कहोगे हमको लड्डू खाना है, हमको बर्फ़ी खाना है, हमको ये गुलाब जामुन खाना है, हमको क्या खाना है। तो दुकानें सभी लगी हैं, जहाँ आपका पसंद हो वहाँ जाके आप खा लो। लेकिन उस चीज़ को आप खाना चाहते हो जो दुकान में नहीं लगी है, इन दुकानों में ढूंढते हो, तो उसमें ढूंढो, कहीं न कहीं वह भी लगा होगा। तो महात्माओं की खोज करो अपने घर जाने वालों का, तो वो भी कहीं न कहीं दुकान अपना वहाँ बैठे होंगे, तो उनके पास जाओगे तो परिचय दे देंगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए कहा, ज्ञानी मारे ज्ञान से और व्याधा मारे तीर, और सदगुरु मारे शब्द से बेधा सकल शरीर। क्या सदगुरु शब्द से मार देता है, शब्द से मारता है। क्या मेरा मारा फिर ये तो हाथ न गहूँ कमा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, एक बार जब वो मार देते हैं, कहें गुरु ने मोही मार देनी कब शब्द कटारी। तो एक बार जब उनकी शब्द की कटाई लग जाएगी, अंदर में लग गई, तो फिर वो घायल हो जाता है। कहें घायल की गति घायल जाने, जाके लागी हो। कहें जब घायल होता है तो वही तो जानता है घायल की गति क्या है, कितना दर्द हो रहा है। तो जो मालिक से मिला होगा वो तो जानेगा ही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर पूरे हैं, सभी महात्मा पहुँचे हुए हैं, कोई छोटा नहीं है, सब बड़े हैं। बशर्ते आपको ये बताया गया कि पूरे संत सद्गुरु जब आपको मिल जाएंगे, तो अंदर में कुल मालिक से और अंदर के जितने भी धनी हैं, जितने भी ईश्वर ब्रह्मा ब्रह्म महाकाल हैं, वो सबसे जोड़ देंगे, सबसे जोड़ देंगे। सबकी आवाज़ें वो आपके पास आने लगेंगी और आपकी आवाज़ उनके पास जाने लगेगी। यही पूरे संत सद्गुरु की पहचान है, और कोई पहचान है नहीं। और जाप, अजपा, अनहद, शब्द, इसके चक्कर में, छोटा बड़ा के चक्कर में आप रह जाओगे। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, जाप भी छोटा नहीं है, अजपा भी छोटा नहीं है, अनहद भी छोटा नहीं है, शब्द भी छोटा नहीं, कोई छोटा नहीं है। वो सीढ़ी दर सीढ़ी है। अभी नाम आपको नहीं मिला, जाप करने की विधि नहीं मिली, तो गुरु सत्संग सुना रहा, सत्संग सुनाने में उतनी ताकत लगा दे रहा है, आपकी मैल को आपकी दृष्टि डाल करके साफ कर रहा है। ये कम ताकत थोड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है। साफ कर रहा है, आप गए कि आप सत्संग कर रहे हो। और जब नाम दान दे दिया तो अपनी ताकत नाम में भर दिया और आपको कह दिया कि अब नाम जाप करो। और अंदर में नामियों से, यानी जिसका जिसका नाम बताया उन सारे नामियों से, उन धनियों से, उन मालिकों से जोड़ दिया। कहा इनका नाम जपो, ये सुनेंगे, तुम्हारी पुकार सुनेंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आत्मा के ऊपर लगी मैल साफ हो रही है, वैसे वो भी अंदर में देखेंगे तो मैल साफ होने लगेगी। तो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से सफाई हो रही है। बात तो ये है। तो यही समझना चाहिए कि जो ध्वनियों से जोड़ देगा, कुल मालिक से जोड़ देगा, और उनकी ध्वनियाँ आपके पास आने लगेंगी। ये जरूर है, जब जोड़ देगा पूरा गुरु तो वह ध्वनि आने लगती है। ऐसा नहीं है कि केवल कुल कल्पित कहानी है, कथा है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जब कुल मालिक कोई पूरा संत सद्गुरु मिलेगा और जोड़ देता है, नाम दान देगा तो जोड़ देता है, और जोड़ देता है तो अंदर की ध्वनि, कहें ध्वनि आने जो गगन की, सो मेरो गुरुदेव, और सो मेरो गुरुदेव सेवा में करी हूँ आकी,
और शब्द में रहे गलतान अवस्था ऐसी जाके, और निज दिन दशा आरूढ़ लगे न भूख प्यासी, और ज्ञान समाज के बीच चलत है उल्टी श्वासी। महात्मा ये समझाते हैं जो उस ध्वनि को सुना देता है, यानी वो अंदर की जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों की जो ध्वनि है वो आ रही है आपके पास, आने लगती है। कहते हैं कि जो गुरमुख हो जाता है वही सुनता है। क्या सुनता ना धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। तो अंदर वो बाजा बज रहा, लेकिन जब गुरु जोड़ देते हैं, नामदान दे देते हैं, तो जोड़ देते। नामदान का मतलब यही होता है अब जोड़ दिए, अपने से भी जोड़ दिया, अंदर की धनियों से जोड़ दिया, कुल मालिक से जोड़ दिया। तो फिर आप घर में घर दिखाई दे, सोई सदगुरु पुरुष सुजान। तो वही तो सदगुरु है कि पंच शब्द धुनकार जहाँ बाजे शब्द निशान, तो पांचों शब्द को सुना देता है, शब्द की निशानी को बता देता है, उसके स्थान को बता देता है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, एक ही मार्ग आने का और एक ही मार्ग है जाने का। जिस मार्ग से आत्मा नीचे उतर कर आई है उसी मार्ग से वापस अपने घर जाएगी, यही सनातन मार्ग है। और उसी सनातन मार्ग पर पूरा संत सद्गुरु लगाता है। अब ये नहीं है कहीं कौन सूरत ले आवई, कौन सूरत ले जाओ, कौन सूरत है स्त्री सो गुरुदेव बता। कहीं शब्द सूरत ले आवई और शब्द सूरत ले जाओ, और शब्द सूरत हो स्थिर सो गुरुदेव बताए। तो गुरु बता दिए कि शब्द ही सूरत को लेके नीचे आया और शब्द ही लेके जाएगा। और परिचय सूरत ही हो स्थिर, जिसका मैं परिचय बीच बीच में बता रहा हूँ, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, उनको भी बता रहा हूँ। तो गुरु तो यही बात समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो भी लाइक करो, कमेंट करो। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा सुनिए, हम भी आपके भाई हैं। और देखिए, हम चाहते हैं कि आप सबकी आत्मा का कल्याण हो। आप सब लोग अपने घर चलो, यहाँ बड़ा अपार कष्ट है, तो संत सद्गुरु कोई भी मिल जाता है उसके पास आप जाओ। लेकिन परख पहचान सिर्फ आपको इतनी करनी है कि जब कोई भी मालिक मिलेगा आपको, और ये पूरा होगा, पूरा मालिक है, वो संत सद्गुरु है, तो आपको नाम से जोड़ देगा, उन मालिक से जोड़ देगा, वह अंदर आपको परिचय मिल जाएगा। और फिर ज़्यादा कहानी सुनने की तो बात है नहीं, जो पहुँचा जाने का वही कहानी सुनने से न्यारा है। तो जो नामदान प्राप्त कर लेगा और जिसके अंदर वो सुनाई पड़ने लगेगा, वह जान जाएगा। फिर इसमें बहस की कोई बातें नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो अगले कार्यक्रम में मिलेगा, कल मिलेगा। जय गुरुदेव।